नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में है। तो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति के बारे में चर्चा की थी। तो अक्षांश के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और जबकि देशांतरी स्थिति के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। और जब दोनों के आधार पर देखी जाए, अक्षांश और देशांतर के आधार पर, तब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, उत्तर पूर्वी में कैसे होगा? जैसे ये ग्लोब है, ये देशांतर है, तो देशांतर के आधार पर ये दो भागों में डिवाइड हुई पृथ्वी। कौन कौन से? पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। उसके आधार पर फिर क्या है? ये आपके अक्षांश हैं, तो अक्षांश भी इसको विषुवत रेखा क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है। तो इसके जो उत्तर वाला भाग हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब ये चार भाग हो गए, तो ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है? पूरी पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन सा है? तो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या है? आपका राजस्थान बना हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या थी, इसकी स्थिति की बात हम करी। उसके बाद में आज इसके विस्तार की बात करेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, राजस्थान के बड़े ज़िले कौन से हैं, छोटे ज़िले कौन से हैं, और अन्य देशों के साथ में जो राजस्थान की तुलना की जाएगी कि राजस्थान किन किन देशों से बड़ा है या इसका क्षेत्रफल किन देशों से ज़्यादा है और कितने गुना ज़्यादा है, इसकी बात करेंगे। फिर आकृति की बात करेंगे, आकृति किस तरीके की है राजस्थान की। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो है सीमा। और इसमें हम दो तरीके से डिवाइडेशन करेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में मिलता है, कितना मिलता है, कौन कौन से ज़िले उससे टच होते हैं। ठीक है, कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा टच होता है, उसके बाद में सबसे कम सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है। तो इस तरीके के जो बेसिक सवाल हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, तो जिनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? वो है अपना विस्तार। और विस्तार में सबसे पहले क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के, तो क्षेत्रफल में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर वर्ग मील में निकालना हो इसको, तो वर्ग मील में हो जाएगा ये 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील। अगर आपसे मील में पूछ ले तो क्या कहोगे? 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब यहीं पर कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं, यहाँ ये देखना है कि जो राजस्थान है, अगर हम पहले तो भारत की बात कर लेते हैं कि भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल का है ये। तो देखिए, अगर हम पूरे देश के क्षेत्रफल का निकालते हैं कि पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत है, तो देखिए लगभग 10.41%, यानी कि ये एग्जैक्ट है। और लगभग में अगर आ जाए तो लगभग 11% के आसपास या 10.5% के आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% केवल कौन है? राजस्थान है। दूसरा, अगर विश्व के क्षेत्रफल का निकालना हो तो विश्व के क्षेत्रफल का क्या निकलेगा? इसका निकलेगा ये 0.25%। कितना? 0.25% क्षेत्रफल राजस्थान का विश्व के संदर्भ में है। तो देश के संदर्भ में 10.41% है, विश्व के संदर्भ में 0.25% है। तो यहाँ भारत, अगर भारत की केवल बात करते हैं कि विश्व में भारत का
क्षेत्रफल के अनुसार कितना परसेंटेज है, तो वो है 2.42%। कितना? 2.42। ये भारत का है, किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। और ये राजस्थान का है, किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के राज्य हैं उनका क्रम क्या है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राज्य तो कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद में दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 4 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। इनको आप याद रखना। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़े ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं और जो छोटे ज़िले हैं। तो पहले तो हम बड़े ज़िले देख लेते हैं कि जो सबसे बड़े ज़िले हैं, हम 4 ज़िले लेते हैं। तो बड़े ज़िले कौन कौन से हैं राजस्थान के? तो आपको एक ट्रिक यहाँ याद रखनी होगी, JBBJ। क्या ट्रिक याद रखनी है? JBBJ। इस ट्रिक से क्या होगा कि वो 4 ज़िले आपको याद हो जाएंगे। जैसे सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है। तो जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, फिर बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर। तो ये राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले हैं। अब सबसे बड़े ज़िले में ये भी देखना है कि जो केवल अपना जैसलमेर है, तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान के क्षेत्रफल का बाड़मेर है 11.22%, अर्थात 38,401 किलोमीटर। कितना? 38,401 किलोमीटर। और अगर इसका प्रतिशत पूछा जाए तो कुल राजस्थान के प्रतिशत का 11.22% किसका है? केवल अकेले बाड़मेर का है, वो सॉरी जैसलमेर का है। अब जो सबसे छोटे ज़िले हैं, तो सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं? तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है। एक तो हो गया आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद में दौसा आ जाएगा, दौसा के बाद में डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा। धौलपुर, दौसा, और एक आ जाएगा आपका डूंगरपुर, और एक आ जाएगा प्रतापगढ़। तो इसकी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को आप याद रखना कि क्या ट्रिक है इसकी? DDDP। क्या है? DDDP। दौसा, धौलपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल देख लिया जिले का। अब यहाँ सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो सबसे छोटे जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3,034 किलोमीटर। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले ये हो गए। अब हमें एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला है, तो इन दोनों में कितना अंतर है, या ये कह सकते हैं कि जो धौलपुर है वो जैसलमेर से कितने गुना छोटा है, या जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। तो देखिए, जो जैसलमेर है वो धौलपुर से लगभग 12.5 गुना, 12.6 गुना अधिक बड़ा है। कितने गुना? 12.6 गुना अधिक बड़ा है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये तो हो गई इसके बड़े जिले और छोटे जिले की बात। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि राजस्थान की एक तुलना की जाती है अन्य देशों के साथ में, और यहाँ से सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं
कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किन देशों के क्षेत्रफल के तो बराबर है, किस देश से 2 गुना है, किस देश से 5 गुना है, किस देश से 17 गुना है। तो इस तरीके का जो अध्ययन होगा वो तुलनात्मक अध्ययन में आ जाएगा, किसके साथ, अन्य देशों के साथ। तो मैं यहाँ एक पॉइंट बना देता हूँ कि अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किसका, राजस्थान के क्षेत्रफल का। तो देखिए जो आपके जर्मनी और जापान है, एक देश है जर्मनी, तो जर्मनी से राजस्थान क्या है, बिल्कुल बराबर है, जापान से भी बराबर है, यानी कि जापान और जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसके बाद में एक देश आता है आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। कितने गुना, 2 गुना। और इसके बाद एक देश आएगा आपका श्रीलंका, जो भारत के नीचे लटका हुआ है। तो श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और इजराइल, इजराइल इतना छोटा देश है कि राजस्थान में से इजराइल जैसे 17 देश बन सकते हैं। कितने, 17 देश। तो लगभग 17 गुना बड़ा किससे है, इजराइल से है। देखिए यहाँ पर 2018 में सेकंड ग्रेड के पेपर में एक सवाल आया था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किन देशों के क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग बराबर है या किन क्षेत्र इनसे लगभग बड़ा है। तो देखिए वो देश थे आपके 2018 में जो सवाल आया था कि राजस्थान किन 3 देशों से बड़ा है। तो उसमें 3 देशों के 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो उसका सही आंसर था नॉर्वे, इटली और पोलैंड। अगर नॉर्वे, इटली और पोलैंड इन 3 देशों को मिला दिया जाए तो इनके क्षेत्रफल से भी अधिक राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात राजस्थान इनसे भी बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका एक क्षेत्रफल हुआ और कुछ देशों के साथ में इसकी तुलना हो गई। अब अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो क्या आएगा, आकृति आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं इनको आप अपनी कॉपी पर मेंशन कर लेना। आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या है आपके फ़ोन में सेव रहेगा। जब भी आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो तो अपने फ़ोन को खोल करके देखिए और तुरंत पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आपको उसके लिए बार बार वीडियोज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट आता है राजस्थान की आकृति का। तो इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आकृति की बात करते हैं अब कि राजस्थान की आकृति किस तरीके की है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक छोटा सा मैप, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी ना हो। तो ये इस तरीके से आपका राजस्थान है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से राजस्थान का मैप बना हुआ है और इस मैप के आधार पर आप इसका थोड़ा सा छोटा सा अनुमान लगा लोगे कि हाँ जी राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। ठीक है, तो मैं इसको एक साधारण तरीके से बना रहा हूँ, उसमें आप समझना इसको कि देखिए इस तरीके से लगभग ऐसे इस तरीके से राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो है आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति। कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज जो नाम दिया है आकृति को, ये दिया है TH हेंडले साहब ने। किसने, TH हेंडले ने
राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया है, अर्थात ये पतंगाकार आकृति का है। कैसी आकृति का? पतंगाकार आकृति का। तो ये हो गई राजस्थान की आकृति। यहाँ से यही पूछा जाएगा कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस तरीके की है। तो टी.एच. हेंडले ने इसको क्या नाम दिया था? रोम्बस। क्या नाम दिया? रोम्बस। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? रोम्बस कहा जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, मैं एक सवाल यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति है। क्वेश्चन है ऑप्शन ए या नंबर 1। कूट में दूंगा इस सवाल को, विषम कोणीय चतुर्भुज। नंबर 2 पतंगाकार। नंबर 3 रोम्बस। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। नंबर ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे घुमाएगा आपको क्वेश्चन, आपको आता तो सब होगा लेकिन एग्जामिनर क्या जानता है? आपका माइंड पढ़ना जानता है, और वो आपको इस तरीके से सवाल दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से सत्य कथन। बस हम लोग कितना पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ जाते हैं, आगे देखते ही नहीं है कि नहीं है, और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। और अगर जिसने अच्छा आंसर दिया इसका, तो मैं समझूंगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है इन चीज़ों को। बाकी के आप लोग जो आंसर नहीं देते हैं, कई मैंने देखा है कई सारे लेक्चर्स में कि आप लोगों के कमेंट में आंसर नहीं आते, तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो स्टडी में, जिसका नुकसान हमें नहीं है, इसका नुकसान आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। समय कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय का सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और सही समय का यूटिलाइज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपने स्टडी में ध्यान दें। ठीक, अब अगली बात आती है, हमारी लास्ट पॉइंट बचता है इस टॉपिक का, सीमा, बॉर्डर। तो हम बॉर्डर को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर, और दूसरा इंटर स्टेट बॉर्डर, अंतर्राज्यीय। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों में देखेंगे। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, और इसको इंटर स्टेट बॉर्डर कहा जाता है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल में दोनों को एक साथ समझाता हूं आपको, उसके बाद में यहां पर लिखूंगा कि ये है हमारा राजस्थान। छोटे से मैप में समझते हैं अपन कि ये राजस्थान है, और ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ ईस्ट भाग है, ये ईस्ट भाग है, ये साउथ ईस्ट भाग है, और ये साउथ भाग हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, राजस्थान की जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ, ठीक है, और पंजाब और हनुमानगढ़ के साथ में। उत्तर पूर्वी सीमा लगती है इसकी हरियाणा के साथ,
पूर्वी सीमा लगती है इसकी यूपी के साथ, और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी सीमा इनकी दोनों ये सीमा लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा लगती है इसकी गुजरात के साथ में। दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी और नॉर्थ उत्तर पश्चिमी ये लगती है पाकिस्तान के साथ में। एक बार ये आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए, जो पाकिस्तान के साथ में इसकी सीमा लगती है वो तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में इसकी जो सीमा लगती है वो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है। यानी कि अपने ही राज्यों से इसकी जो सीमा होगी वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाएगी, और जो दूसरे देश के साथ में इसकी सीमा लग रही है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाएगा। ठीक, तो देखिए राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है 1070 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 1070 किलोमीटर कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी वो 1070 किलोमीटर में लगी हुई है, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर की। कितने की? 4850 किलोमीटर। तो अगर हम कुल सीमा की बात करें तो टोटल सीमा का जो परसेंटेज निकाला जाए तो ये जो परसेंटेज होगा ये टोटल सीमा का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 18%। और ये टोटल सीमा का कितना परसेंट हो जाएगा? 82%। कुछ आंकड़े हैं ये, इनको भी याद रखना है आपको। तो जो पंजाब के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम सीमा राजस्थान की पंजाब के साथ लगेगी। दूसरा है कि हरियाणा के साथ में जो राजस्थान की सीमा लगेगी वो लगेगी 1262 किलोमीटर की। कितनी? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ में जो इसकी सीमा लगेगी वो लगेगी 877 किलोमीटर की, और एमपी के साथ में जो सीमा लगेगी इसकी वो लगेगी 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ में इसकी जो सीमा लगेगी वो लगेगी इसकी 1022 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है? 1070 किलोमीटर। तो ये इसका कुछ सीमा विस्तार है। अब देखिए, इंटरनेशनल लाइन इसकी किसके साथ जुड़ी हुई है? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 4 जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, और उनकी ट्रिक है SBBJ। क्या ट्रिक है? SBBJ, अर्थात एस से हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, बी से हो जाएगा आपका बीकानेर, फिर आपका बाड़मेर, और उसके बाद में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, तो ये SBBJ ट्रिक हो गई आपकी कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसकी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो कुल सीमा का 18% है। अब एक बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल लाइन खींची गई राजस्थान में, तो इस इंटरनेशनल लाइन का निर्धारण किसने किया? किस नाम से ये इंटरनेशनल लाइन जानी जाती है? तो 17 अगस्त 1947 को, कब? 17 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ। 14-15 अगस्त की मिडनाइट को भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। उसके 2 दिन बाद में भारत की सीमा का निर्धारण करने के लिए, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ को भारत में बुलाया गया, और उन्होंने क्या किया? इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया। तो इस सीमा का निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सिरिल रेडक्लिफ। तो सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया? एक लाइन खींच दी भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी? ये वाली लाइन जो यहां तक आती है बाड़मेर के सागर तक, यहां से और यहां तक। तो ये जो लाइन कहलाई है, क्या नाम पड़ गया इस लाइन का? रेडक्लिफ रेखा नाम पड़ गया। और रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया था वो किसने किया था?
सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और ये रेखा कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। ठीक है, कितने पॉइंट बन गए आपके? यहाँ से बहुत सारे सवाल बन गए। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये किन किन के साथ लग रही है? पंजाब के साथ। मैं उसी क्रम में लिख रहा हूँ, बढ़ते हुए क्रम में, कि पंजाब के साथ कितनी लग रही है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। अब देखिए 89 के बाद में सबसे फिर क्या आता है आपका? उत्तर प्रदेश आता है 877 किलोमीटर, यूपी। तो यूपी के साथ में कितनी लग रही है? 877 किलोमीटर। इसके बाद में किसके साथ आ रही है? गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। और गुजरात के बाद में किसके साथ आ रही है? हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो किसके साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो पंजाब के साथ में सबसे कम या न्यूनतम बोल सकते हैं। और सबसे अधिक एमपी के साथ में, जिसे हम सर्वाधिक बोल सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की। और एमपी के साथ में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वो है झालावाड़। कि राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो एमपी के साथ में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? इसको मिटा रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि ये मेंशन रहे आपकी कॉपी में। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल लाइन के बारे में बता देता हूँ, तो इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना। और यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं आरोही और अवरोही क्रम में, कि अंतर्राज्यीय सीमा के आधार पर इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये जो क्रम मैंने यहाँ लिखा है ये आरोही क्रम है। और अगर इस तरीके से पूछे तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, कि नीचे से बढ़ते हुए से कम की ओर। देखिए मैं यहाँ पर एक वही लाइन बना रहा हूँ जो लाइन खींची थी किसने? सर रेडक्लिफ ने। ये आपकी इंटरनेशनल लाइन हो गई, इसका नाम हो गया रेडक्लिफ रेखा। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है ये उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से, कहाँ से? हिंदू मलकोट कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। और बाड़मेर के सागर तक खींची गई है, बाड़मेर। और यहाँ तक कितनी लंबाई होगी इसकी? 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो देखिए यहाँ पर श्री गंगानगर है, यहाँ बाड़मेर है, यहाँ बीकानेर है आपका, और यहाँ पर जैसलमेर है। ठीक है, तो देखिए हिंदूमल कोट से लेकर के कहाँ तक? सागर तक राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो यहाँ में ये देखना है कि श्री गंगानगर के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा मिलती है इसकी? 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है अपना? श्री गंगानगर बनाता है। और इसके बाद में बीकानेर जो बनाता है ये सबसे कम बनाता है, कितनी? 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। फिर जैसलमेर है, तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला, कितनी? 464 किलोमीटर इसकी सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, बाड़मेर के साथ में कितनी मिलती है? 228 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? इनका एक सीमा का निर्धारण हो गया। अब एक बात आती है कि पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से, इधर पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? देखिए तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध राज्य,
कौन कौन से? पंजाब और सिंध राज्य क्या करते हैं? राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अब यहाँ सवाल क्या बनेगा? ये बन सकते हैं कि बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ये गंगानगर में कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से कहाँ तक जाती है? बाड़मेर के सागर तक। कितने किलोमीटर लंबी है? 1070 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन कौन से 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं? तो SBBJ, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। अब इसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला होगा वो बीकानेर होगा। तो बीकानेर कितनी बना रहा है? 168 किलोमीटर की। सर्वाधिक कौन बना रहा है? जैसलमेर बना रहा है। कितनी? 464 किलोमीटर की। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो श्री गंगानगर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट का जिला मुख्यालय है। किस पर? इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय। और जो आपका बीकानेर है, ये जो बीकानेर है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, देखिए यहां सवाल ये पूछा जाएगा पर और से, इन दोनों शब्दों में अंतर समझना है आपको, पर और से। तो देखिए पर का मतलब हो गया कि उस सीमा पर पूछ रहा है, इस सीमा पर इन 4 जिलों में से पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है अपना? धौलपुर है। तो धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वो हो गई थी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 1070 किलोमीटर की है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगी हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हमारे कुछ पॉइंट बचे हैं कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन कौन से ऐसे राजस्थान के जिले हैं और किन राज्यों से वो जिले लगते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उसको समझ जाओगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक से याद करना ही बेहतर रहता है। तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा वाली बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से जिलों से लग रही थी, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, ये आपका पूरा सिनॉप्सिस बन जाएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो देखिए सबसे पहले पंजाब ले लेते हैं, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात। अगर यहाँ आपको वो चीज़ें भी लिखनी है कि पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, जिससे कि आपको याद हो जाए ये। हरियाणा के साथ में कितनी मिल रही थी? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ में कितनी मिल रही थी? 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ में कितनी मिल रही थी? 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पंजाब के साथ में हमारे 2 जिले लगते हैं और उनको याद कैसे करना है, एक ट्रिक है श्री हनुमान। तो श्री हनुमान से आपके दोनों जिले याद हो जाएंगे। पहला श्री गंगानगर
और दूसरा हनुमानगढ़। तो ये किसके साथ में मिल रहे हैं आपके? पंजाब के साथ में। राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो श्री हनुमान के नाम से याद करने हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। और इसकी जो ट्रिक है वो है जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। ठीक है, तो देखिए जय से क्या हो जाएगा आपका? जयपुर। क्या होगा? जयपुर। ठीक है, जय भजो, भा से क्या हो जाएगा? भरतपुर। जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, और शेखावाटी में आपके 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये आपको इससे याद हो जाएगी। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? और आ से क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। तो पंजाब के साथ में कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 2 जिले। और हरियाणा के साथ में 7 जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी एक बार काउंटिंग याद रखना। अब यूपी के साथ में, तो यूपी को कैसे भी याद नहीं करना, बस इनकी एक छोटी सी ट्रिक है कि यूपी के लोग सबसे ज़्यादा बीड़ियाँ पीते हैं, तो बीड़ी से क्या हो जाएगा? बी से भरतपुर और धौलपुर। बस ऐसे याद रखना है, बीड़ी से भरतपुर और धौलपुर याद रखना है। तो यूपी के साथ में कितने जिले बना रहे हैं? 2 जिले सीमा बना रहे हैं। अब अगली बात आती है एमपी की। तो एमपी के लिए क्या याद करना है? इसका थोड़ा सा बड़ा है और सबसे ज़्यादा जिले इसी से सीमा बनाते हैं, तो इसको याद रखना। धौला करेला 1.25 किलो का भील बाबा प्रताप ने मारा। ठीक है, तो इसकी मैं इसको इन दोनों को मिटा रहा हूँ, आप इनको एक बार नोट कर लेना ताकि बोर्ड पर थोड़ी सी जगह हो जाए। चलिए, अब एमपी के साथ की बात करते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको? एक ट्रिक है क्या कि धौला करेला 1.25 किलो का। कैसे? धौला करेला 1.25 किलो का। तो इसके बाद में भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो इसके कैसे याद होगी? देखिए, तो धौला से मतलब क्या हो जाएगा आपका? धौलपुर। करेले से क्या हो जाएगा? करौली। सवा से सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके बाद में किलो से की से कोटा। भील से भीलवाड़ा। ठीक है, बा से बांसवाड़ा। 12 झालावाड़ और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इतने जिले हैं राजस्थान के जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? एमपी के साथ में। तो ये एक ट्रिक थी कि धौला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो जिसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा। तो देखिए ये जो 4 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ये चंबल वाले जिले हैं। यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाना, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये 10 जिले हैं, इनको आपको याद रखना है। बस थोड़ी देर और।
अब आता है गुजरात। तो गुजरात के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं अपने? जालिम बाबा उसी डूंगर पर, इसकी ट्रिक है किसकी? गुजरात की, कि गुजरात का जालिम बाबा उसी डूंगर पर, ठीक। तो देखिए गुजरात के साथ में सीमा बनाने वाले जिले, तो सबसे पहले आ जाएगा जालिम से जालौर, ठीक है। बाबा से क्या आएगा आपका? बांसवाड़ा और बाड़मेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। डूंगर से क्या आ जाएगा? उसी यानी कि उदयपुर, और डूंगर से डूंगरपुर। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 जिले किससे सीमा बना रहे हैं? गुजरात से सीमा बना रहे हैं। 10 जिले एमपी से, 2 जिले यूपी से, 7 जिले हरियाणा से और 2 जिले पंजाब से। तो 2 और 7 कितने हो गए? 9, 9 और 2 11, 11 और 10 21, 21 और 5 27, ठीक है। तो 27 हो गए। अब 27 में से ऐसे कितने जिले हैं? कई जिले आपके ऐसे भी हैं जो 2 जिलों के साथ में सीमा बना रहे हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो पहले तो मैं उन जिलों की संख्या निकाल लेता हूं कि उनको हम एक बार ही काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कितनी संख्या निकल रही है? 27 निकल रही है। अब इसको कम करेंगे तो देखिए, एक था आपका हनुमानगढ़, एक था आपका भरतपुर, ठीक है। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों को घटा दीजिए 27 में से, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुए हैं 4 जिले। तो 27 में से 4 गए तो टोटल कितने बचे? 23 जिले बचे। तो हमारे जो 23 जिले हैं राजस्थान के, ये अन्य राज्यों के साथ में क्या बना रहे हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। भरतपुर हरियाणा और यूपी, धौलपुर आपका यूपी और एमपी, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात। तो अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि बताइए सीमावर्ती जिलों की यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 23 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए आपका जो एक श्री गंगानगर है, ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। एक जिला है आपका कौन सा? बाड़मेर, तो बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ऐसे 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। बस 5 मिनट और, ठीक है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले आपको एक तो गंगानगर हो जाएगा और एक बाड़मेर हो जाएगा। तो बाड़मेर किसके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है? गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ अपनी इंटरनेशनल लाइन बनाता है। ये पंजाब के साथ तो क्या बना रहा है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल। तो 2 जिले कौन से हैं ये जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ये 4 जिले वो हैं जो 2 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अगर हम टोटल राज्यों की बात करते हैं तो देखिए 23 में हमको 2 और जोड़ने हैं। तो देखिए 2 तो ये हैं ही अपने, तो अपने कौन से बचे? जैसलमेर और बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीमावर्ती जिले, टोटल सीमावर्ती जिले कितने हो जाएंगे, तो टोटल सीमावर्ती जिले पूछे जाएं तो हो जाएंगे आपके 25, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे जाएं तो 4, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे जाएं तो 23। ये था आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।